अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल आपको मैथ का पेपर है, अगर वीडियो 12 बजे के बाद अपलोड हुआ तो समझो आज ही आपको मैथ का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स का मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो उनके लिए कल मैंने वीडियो बनाया था, उनको लिमिटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे मैंने कि आप ये वाले चैप्टर्स, ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, आप इजीली पास हो सकते हो, आपको 50+ मार्क्स बन सकते हैं। तो अगर आपने उनको प्रिपेयर किया है अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो आपके जो भी इजी चैप्टर्स थे, जो इजी चैप्टर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, उन्हीं इजी चैप्टर्स के जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं एंड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कल आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए। जिनका भी मैथ वीक है उनका भी मैथ जो है वो अच्छे तरीके से क्रैक हो जाए। बस एग्जाम से डरना नहीं है और यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ के जाना, ताकि आपका बिल्कुल पेपर जो है एकदम मस्त हो जाए। देखो, मैथ में जो आपका पहला यूनिट बनता है ना, पहला यूनिट आपका है रियल नंबर। तो आप सब जानते हैं ऑलरेडी। तो रियल नंबर में आपको 1 मार्क्स वाले या 2 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको 1 मार्क्स वाले हो, 2 मार्क्स वाले हो? सिंपल है। एक तो आपको कोई दो यहाँ पर डिजिट दिए जाएंगे, कोई दो नंबर दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि इनका एलसीएम निकालो, या तो बोला जाएगा इनका आईसीएफ निकालो, या तो आपको उनका एलसीएम दिया होगा, आप बताओ इसका आईसीएफ क्या है, या आईसीएफ दिया होगा, बोला जाएगा एलसीएम क्या है। ये हो गया आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। या आपको इसी यूनिट से आपको कोई नंबर दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, या फिर आपको बोला जाएगा नीचे दिए गए नंबर में से बोलो कौन सा जो है वो इरेशनल है। तो ऐसे आपने चेक करने। तो ये चीजें तो यही चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पहले यूनिट की, ताकि आपके 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकें। फिर आगे बाकी यूनिट्स का भी हम आगे इसी हिसाब से करने वाले हैं। देखो, आपको पहले यूनिट से क्या चीज पूछी जा सकती है। आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया गया है, आपके सामने है 60 एंड 80। पूछा जाएगा कि ये जो 60 और 80 है, आपने इसका या तो एलसीएम बताना है या फिर आपको पूछा जाएगा ऐसे बताना है। हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। कोई दो चीजें पूछ जाएंगे, नंबर दिया है 60 80, कोई नंबर भी दिया जाएगा, बट करना इस हिसाब से है। अब देखो, आपने काम ये करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल मेथड क्या यूज करना है, आपने यहाँ पे लिखा 80, यहाँ पे लिखा 60, आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है जिसके साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होता। जैसा 2 हमारा है, 3 हमारा है। अगर हम चेक करेंगे 2 से, अगर 2 से हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम 3 से करते हैं। 3 से ना हुआ तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 से ना हुआ तो हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 से ना हुआ तो यहाँ पर हम 11 से ट्राई करते हैं। 11 से ना हुआ तो 13 से ट्राई करते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जिनका कोई और फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे 13 का कोई और नहीं है। हम यहाँ पर 4 को ट्राई नहीं करते, क्योंकि 4 को 2 से 4 बन जाता है, ये कंपोज्ड नंबर है। हम प्राइम नंबर से करते हैं, प्राइम नंबर हमारे ये होते हैं। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, जैसे 80 और 60 हमारे पास है, 80 एंड 60। तो हम कोशिश करेंगे पहले बड़ा लिखने की, फिर छोटा लिखने की। अब आपने क्या करना है, पहले देखना है किसका मल्टीपल। दोनों इवन नंबर है तो हम 2 से इजिली कर सकते हैं। 240 80 हो जाता है, 230 60 हो जाता है। तो यहाँ हमारा हुआ कंप्लीट। फिर आप देखेंगे दोनों किसके साथ हो जाएंगे, हम चेक करेंगे दोनों जिसके साथ हो जाएं। 220 40 हो जाता है, 215 30 हो जाता है। अब चेक करेंगे दोनों किसके साथ हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 से करेंगे नहीं होगा, क्योंकि 2 इवन नंबर सबको करता है। 2 यहाँ ये इवन नंबर है बट ये ऑड नंबर है। 3 से करेंगे ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। 5 से करेंगे हो जाएगा। 5 4 20 एंड 5 3 15। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब कौन सा नंबर है ऐसा हमारे पास प्राइम नंबर जो दोनों को करे। अगर हम 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, बट 3 नहीं होगा। 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ तक पहले छोड़ना है। जैसा कि यहाँ तक हमें जो आंसर मिला वो हमारा एचसीएफ होता है। अब हमारा आईसीएफ क्या है, यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 into 2 into 5, ये हमारा आईसीएफ बन जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 20 हमारा क्या बन गया, एचसीएफ। जो यहाँ तक हमें मिल जाता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। यहीं तक हमें मिल गया ना, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, अब जहां पर कॉमन होते हैं तो हमारा बन गया एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अब आगे करेंगे। जैसे कि आगे कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 3 हम ऐसे ही रखेंगे, एंड फिर हम जाएंगे 2 1 जा 2, 3 को ऐसे ही रखेंगे। अब हम रखेंगे 3 1 को ऐसे ही रखेंगे, तो 3 1 जा 3। अब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा यहाँ तक तो हमें आंसर मिला 20। अब हम करेंगे into 2, ये वाला 2 हमें कितना हो गया 40। 40 को करेंगे इसके साथ 2 के साथ, हमारा कितना हो गया 80। 80 को करेंगे 3 के साथ, तो ये कितना बन गया 240। 80 into 3 हो जाए 240। तो 240 हमारा क्या बना, 240 हमारा बन गया एलसीएम। तो कोई भी आपको नंबर पूछा जाए, आपने इसी हिसाब से अपना एलसीएम निकालना है, इसी हिसाब से आपने आईसीएफ निकालना है। जब आपको कॉमन जहां तक हुआ वो आपका आईसीएफ बन गया, जहां बाकी बचा फिर पूरे को टोटल किया तो हमारा एलसीएम बन गया। तो आपको पूछा जाए 60 और 80 का एलसीएम कौन सा है, आपने यहाँ पर टिक करना है 240, एंड 60 और 80 का आईसीएफ क्या है, आपने टिक करना है 20। ये हुआ बिल्कुल बेसिक मेथड आईसीएफ और एलसीएम निकालने का।
अब यहाँ से एक किस्म का और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए क्या कैसा क्वेश्चन होता है, देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी हिसाब से भी होगा, आपको पूछा जाएगा कि आपका 60 और 80 है। मैं एग्जांपल इसी की रखूंगा, बाकी आप कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम है वो भी गिवन होगा, इसका एलसीएम है 240, जो है एक्चुअल में वही होगा। आपको क्वेश्चन है 60 और 80 नंबर है कोई, उसका एलसीएम है 240, आपने बताना है इसका आईसीएफ क्या है। अब इसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा, अब क्या इसको भी लंबे मेथड से करोगे, नहीं, इसके लिए शॉर्टकट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है, यहाँ पर शॉर्ट मेथड यह है कि पहले आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट इस हिसाब से क्लियर करना है कि आपका जो नंबर गिवन होता है, जो आपका नंबर गिवन होता है, हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। जो आपका नंबर गिवन हो, जैसा ये 60 इंटू 80 है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 और 80 को, जैसा हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 0 0 0, तो हमारे 2 0 आ गए, एंड 6 इंटू 8 क्या, ये हमारा 48 हो गया। तो हमने जो हमारे दो नंबर थे इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर क्या आया 4800। एंड ऐसे ही अगर हम एलसीएम और आईसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 4800 आना चाहिए। समझो जो नंबर गिवन होते हैं उनका मल्टीप्लाई वो बराबर होता है एलसीएम और आईसीएफ का, उसी नंबर के एलसीएम और आईसीएफ का। 240 को 20 के साथ करेंगे तो तब भी हमें क्या आएगा 4800। यह है बेसिक मेथड, ये बिल्कुल बेसिक ट्रिक है। अब 60 और 80 का एलसीएम गिवन है 240, तो आपने बताना है एचसीएफ इसका क्या है। सिंपल मेथड, आपने करना है जो भी आपका नंबर होगा 60 इंटू 80, एंड जो गिवन होगा उसको डिवाइड में रखना है। गिवन क्या एलसीएम, तो हमारा 240 हो गया डिवाइड में। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो 4800 आया था। 4800 डिवाइडेड बाई 240। अब आपने क्या किया, कैंसिलेशन, 0 0 कैंसिल हुआ। 24 को आपने 2 के साथ क्या हो गया 48, 0 का 0, तो आपको क्या आंसर आया 20 आंसर आया। तो आपका एलसीएम 240 था, तो आईसीएफ क्या आ गया, आईसीएफ हमें मिल गया 20। तो इस हिसाब से करना होता है। ऐसे अगर आपको आईसीएफ गिवन होगा कि 20 है, आपको आईसीएफ गिवन है 20 है, आपने क्या किया वही 60 इंटू 80 डिवाइडेड बाई जो आपको गिवन है 20, आपने जब वही आंसर यहाँ पर निकाला 4800 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, तो आप करोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 0, 240 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपको कि इसमें ये चीज बताओ एलसीएम कौन है आईसीएफ कौन है, इस हिसाब से या एलसीएम इसका क्या आईसीएफ क्या है, आप इजिली आंसर निकाल सको, यही मेथड है आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकेगा किसी हिसाब से भी, कोई नंबर दिया जाएगा, बोला जाएगा आप बताओ क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, या फिर आपको बोला जाएगा नीचे नंबर दिए गए इनमें से इरेशनल कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए रेशनल कौन से होते हैं इरेशनल कौन से होते हैं। हम सिंपल बात करेंगे, जो भी आपको सिंपल नंबर 2 4 3 8 10 100 0 कोई भी नंबर दिया जाएगा, इन सबको जैसे सिंपल तरीके से पूछेंगे, ये सब हमारे रेशनल नंबर है, सभी हमारे क्या है रेशनल नंबर है। अगर आपको बोला गया है कि आपका पाई है, या फिर आपको रूट में नंबर दिए गए जैसा √2, ये आपको बन जाएगा इरेशनल। बट आपको कोई रूट वाले ऐसे नंबर होते हैं जो रेशनल होते हैं। अब सिंपल में जो भी नंबर हुए वो तो आपको रेशनल हुए। अगर आपको रूट में भी पूछे गए, अगर आपको पाई है तो वो भी आपका इरेशनल है। अगर आपको रूट में पूछा गया तो उसके लिए आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसा कभी आपको पूछा गया √2 के बारे में, ये क्या है रेशनल है, ये रेशनल है, एंड √4 क्या है रेशनल है, ये रेशनल है, √6 क्या है रेशनल है, ये रेशनल है, √9 क्या है रेशनल है, ये रेशनल है। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है। जो भी आपको रूट के अंदर नंबर हैं, अगर उनका कोई स्क्वायर बन जाता है, वो किसी के स्क्वायर हैं, तो आपका मतलब इसका मतलब है वो क्या है, वो रेशनल है। जैसे कि 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बनेगा, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 बनेगा, तो इसका मतलब ये किसी का नहीं है, तो ये क्या है इरेशनल है। ऐसी √4 की बात करें, √4 यस 4, हम बोलेंगे हाँ 4, हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 बनता है, तो यस बिल्कुल 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है ये रेशनल है। ये कैसे रेशनल हुआ, एक्चुअली में हमारा जो √4 होता है अब वो किसके बराबर हुआ, वो हुआ √2 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 2 2 जा 4, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर बन गया 2, तो हमारा √4 जो है वो किसके बराबर है 2 के, तो 2 हमारा रेशनल नंबर है, तो √4 हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर। ऐसे ही आपको जो भी रेशनल इसमें जो आपके यहाँ पर अंडर रूट में नंबर दिए गए हो, अगर उनका कोई स्क्वायर बन जाता है तो वो रेशनल बन जाएंगे, स्क्वायर नहीं बनता है वो इरेशनल होंगे। जैसे 6 ये नहीं बनता किसी का स्क्वायर, यहाँ पर देखो अगर आप करोगे 2 2 जा 4 बन जाता है, एंड 3 3 जा 9 बन जाता है, ये बीच में मिस हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है इरेशनल है। 9 की बात करें ये, तो 9 क्यों रेशनल है, 9 इस रीजन की वजह से रेशनल है क्योंकि अगर हमारा √9 है वो बन जाता है 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो जो भी स्क्वायर बन गया हमारा तो वो रेशनल बन जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल तो बन गया 3। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो जो अंडर रूट के अंदर है वो अगर किसी का स्क्वायर बन जाता है, इसका मतलब है वो हमारा क्या बन गया रेशनल नंबर। अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन है 3√3, अगर ऐसा है तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ये पूरा इरेशनल है। अगर आपको क्वेश्चन कोई ऐसा है 3√4, तो ये रेशनल है क्योंकि 3 तो अपनी जगह रहा, √4 की जगह हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि √4 हमारा है
2 के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है 2 के बराबर। तो ऐसे आपका यहाँ पर ये पूरा रेशनल बन जाएगा। अगर आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि आपको वैल्यू बतानी है कि आपकी, पूछा वैसे नहीं जाता कि 3√4 किसके बराबर है, तो आपने सिंपल आंसर निकालना है 3 का 3 into √4 आपका किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर के बराबर, एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 अकेला रह गया तो 3 2 6, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं 6। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल यहाँ पे नहीं है। तो ये हुआ पहला यूनिट कंप्लीट। आपको 2 मार्क्स का ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ तब भी निकल जाएगा, एंड अगर आपको 1 मार्क्स का कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन सा एलसीएम है, कौन सा ईसीएफ है, किसका क्या है, सभी आंसर निकल जाएंगे। अब जैसा कि सेकंड यूनिट आपका बनता है पॉलिनोमियल, तो सेकंड आपका आ गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं। देखो, आपको कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मोनोमियल कौन से होते हैं, मोनोमियल कौन से होते हैं, सिंपल मोनोमियल कौन से होते हैं। आपको पूछा जा सकता है बाइनोमियल कौन से होते हैं। देखो, मोनोमियल और बाइनोमियल में क्या डिफरेंस है। आपकी जो भी यहाँ पर जब जब आपको कोई भी पॉलिनोमियल सिंगल डिजिट होगा, जैसा कि हमारा 2x है, 3x है, या 3y है, या हमारा 6 है, तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगल टर्म है हमारी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, 3y 2x 3x, इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें हमें 2 बाई होता है 2, तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं या 2 टर्म्स हैं, जैसा कि हमारा 3x+1, ये हमारा बाइनोमियल है। अगर हमारा 3x+2y है, ये भी हमारा बाइनोमियल है। ऐसे अगर हमारे पास 2 डिजिट वाले होंगे, हम उनको बाइनोमियल बोलेंगे, सिंगल डिजिट वाले होंगे, हम उसको मोनोमियल बोलेंगे। ये हुआ बेसिक। अब आपको यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि कोई आपको इक्वेशन दी हुई है, या फिर कोई भी आपको दिया हो, यहाँ पर बोला गया कि आपने बताना है इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, या फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, या फिर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ये चीजें आपने बतानी है। तो ये कैसे बतानी है आपने, तो आपका जो भी पॉलिनोमियल होता है, अगर उसकी डिग्री समझो 1 है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो हमारा जो वेरिएबल है, जैसा x हमारा यहाँ पर वेरिएबल होगा, जब भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उसमें x y z a b c जो भी हैं उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हमारे यही x y z या a b c इनका पावर जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता इसका मतलब उसका 1 होता है, तो जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे सिंपल 3x लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आपको यहाँ पर पूछा गया है 3y+2x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो हमारे हाईएस्ट पावर जो है वो 1 ही रहेगा। अगर रहेगा तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, चाहे यहाँ पर हमारा मोनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कुछ भी हो। जैसे अगर हमारा कितना बड़ा भी क्यों ना 3y+2x+3z, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ये देखो x की पावर, z की पावर, y की पावर सिंपल 1 है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन हो 3² y+3³ x, ये क्या है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि y हमारा जो है, जैसे हमारे ये वेरिएबल्स हैं, तो आप देख सकते हैं इनका पावर 1 है। चाहे हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का पावर 2 हो गया, 3 का स्क्वायर दैट इज 9y, बात तो वही हुई। 3 का क्यूब x हो गया, 3 3 9 3 27x, तो सिंपल बात वही हुई। हमारे 3 या 1 या जो भी 1 2 3 4 जो भी है, इनका पावर कुछ भी हो, बट हमारे जो वेरिएबल हैं y x z, इनका पावर अगर 1 होगा, इसका मतलब है वो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। अगर इन्हीं का पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। जैसा कि हमारे पास 3x² + 3y, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल उसका पावर 2 है। अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन हुआ 3x² + 3y² + 3z², ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारे इनके पावर जो है वो 2 है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जब हमारे वेरिएबल्स जो हमारे x y z होते हैं या abc होते हैं, इनके पावर 3 होंगे। जैसा कि हमारे पास 9x³ + 3x है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर ऐसे ही हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा कि ऐसा है हमारा 3x³ + 4y², इसको क्या बोलोगे, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x³ है, तो x का पावर 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो मैटर करती है। हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम नहीं देखेंगे ये इसका 2 भी है, नहीं, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई भी आपको लीनियर या क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, तो आप इजीली आंसर कर देने चाहिए। अब पॉलिनोमियल में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई आपको इक्वेशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई इक्वेशन है x² + 7x + 10, कोई भी इक्वेशन आपको आए, करना इस हिसाब से आए। आप वहां पर होगा कि आप बताओ x की वैल्यू क्या है। आपको वहां पर पूछ जाएगा कि अगर आपके पास है x² + 7x + 10, तो आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या है। कैसे बताओगे x की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मीन हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको सिंपली तरीके से यहाँ पर लिखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमारी जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। सिंपल तरीका, जैसा कि हमारा x² अपनी जगह रहेगा, x² की जगह रहा, ये साइन प्लस अपनी जगह रहेगा। इन 7x को हम सेपरेट करेंगे 2 टर्म में, यहाँ पे हम ये जगह 1 रखा, एंड अभी हमें नहीं पता बीच में साइन क्या आएगा, ये दूसरा रखा, एंड +10 ये साइन पूरा यहाँ पर अपनी जगह +10 रहेगा। अब इन 2 की जगह 7 को सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, सेपरेट करने का सिंपल तरीका है, जो हमारा यहाँ पर यह नंबर है, जैसे ये 10 है, इसको इसके कोफिशिएंट के साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई। इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको 1 होता है, तो 10 1 ज़ा 10 हुआ। तो पहले हम करते हैं इसके मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई क्यों हुआ, 10 1 ज़ा 10। अब हम देखते हैं
ये जैसा हुआ 10 1 10। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारे ऐसे दो नंबर आने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 7 आए। तो हम यहाँ पर अब इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जैसा कि अगर हम करें 5 2 10, सिंपल है ना, 5 2 10, तो 5 2 10 हो जाता है। तो अब 5 और 2 को ऐड करेंगे, हाँ 5 + 2 7 हो जाता है। इसका मतलब यही हमारा परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 7x की जगह लिखेंगे 5x 2x। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस डालेंगे क्योंकि प्लस तभी होगा। तो 5x + 2x हो गया 7x, डन है। इन 5 2 10, यहाँ बिल्कुल 10 हो जाता है। तो ये मसला सॉल्व है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कुछ भी लिखें 4 + 3 7 कर दें, नहीं, 4 3 12 हो जाएगा, हमें यहाँ पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ तक हुआ, हाँ 10 भी हो गया। अब हम काम में करेंगे, यहाँ पर इनके पेयर बनाएंगे, एक पेयर दूसरा पेयर। अब यहाँ पर देखेंगे इनमें कॉमन कौन सी चीज है। जैसा कि यहाँ पर कौन सी कॉमन चीज है, x² और 5 में यहाँ पर हमें x कॉमन है क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यहाँ पर x कॉमन है तो x × x x² हो गया, x × x x² हो गया। एंड ये वाला प्लस अपनी जगह रहेगा। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5x हो जाएगा, 5 के साथ करेंगे, x × 5 हो गया 5x। ये पेयर हो गया कंप्लीट। अब ये वाला साइन अब हम यहाँ डालेंगे प्लस, एंड यहाँ पर हमारा जो है एक्चुअली यही सेम आ जाता है अगर हम यहाँ पर डालें, बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हम देखें यहाँ पर क्या हमारा कॉमन है, x यहाँ है यहाँ नहीं है, बट यहाँ पर हमारा कॉमन क्या, 2 कॉमन है। 2 अगर हम यहाँ पर निकालें बाहर, ऐसे अगर हम देखें 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2x हो जाएगा, 2 को x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस क्योंकि यहाँ प्लस × प्लस प्लस हो जाएगा, 2 5 10, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10 होगा, 2 5 10। तो यहाँ तक बन गया हमारा ये x + 5, ये x + 5 हम एक रखेंगे बाहर, x + 5 हम करेंगे = 0, एंड इन में से एक निकालेंगे x + 2 ये आ जाएगा, हम लिखेंगे x + 2 = 0। तो x + 5 = 0 किसके बराबर होगा, x + 5 = 0 है, तो इसका मतलब है x = 5 जब उधर चला जाएगा बन जाएगा -5। अब ऐसे ही x + 2 = 0 है, जब यहाँ पर हम लिखेंगे x अकेला किसके बराबर है, ये +2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा, तो हो गया x = -2। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भी दिया गया कि आप x और यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमारा जहाँ पर क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें x की 2 वैल्यू निकलती हैं, तो हमें एक वैल्यू निकली -5 और दूसरी निकली -2, तो ये हमें यहाँ पर इनके वैल्यूज निकल गई है। तो फिर हमें नेक्स्ट यूनिट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये क्या होता है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए यूनिट किसके बारे में है, कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अभी हमने जैसा कि कोई सिंपल तरीका पढ़ा, ये है लीनियर इक्वेशन। यहाँ से आपको समझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, जो हमारी इक्वेशन होगी उसका हमारा जो वेरिएबल उसके पावर क्या होगा, 1 होगा। जैसा कि 2x हुआ, 3x हुआ, ऐसा, बट साथ में बोला 2 वेरिएबल। अब हमारे वेरिएबल कौन से होते हैं, x, जैसे ये x हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमारी जो भी इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, जैसा कि 2x + 3y, एक वेरिएबल x है दूसरा वेरिएबल y है, तो यहाँ पर हमारा यूनिट तैयार हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हमारा सिर्फ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, पेयर का मतलब है जोड़ी। हमें जैसा कि एक हुआ 2x + 3y हम लिखेंगे = 0, ये होगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे 3x + 4y = 0, ये होगी दूसरी इक्वेशन। तो ये पूरा क्या बन गया, पेयर। तो यही हमारा यूनिट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये 2 इक्वेशंस होगी, हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। है कौन सी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल है उनका पावर यहाँ पर 1 है, तो इन 2 वेरिएबल है भी 2 वेरिएबल। तो ये सिंपल हमारा पूरा यूनिट है। अब इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसा कि पूरा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आपने वहां पर बताना है कि आपको x और y की वैल्यू बताओ। जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है x + y = 14, ये आपकी पहली इक्वेशन है। एंड दूसरी आपकी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है x - y = 4, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको MCQ आए या सिंपल पूछा जाए कि आपने x और y की वैल्यू बताओ, सिंपल पूछा गया, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें। जब आपको पूछा जाए सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, अगर आपको कुछ एलिमिनेशन मेथड से करना है तो आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड ही का इस्तेमाल करना है। तो अगर हमें MCQs है तो हम कोई भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ट्राई कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये है, हमने क्या किया, x + y = 14 था, हम कोशिश करेंगे x को अकेला बनाने की। जैसा कि x + y = 14 है, हम लिखेंगे x = क्योंकि हम अकेला बनाएंगे 14, जब y उधर चला जाएगा तो ये +y उधर जाके -y हो गया, तो x की वैल्यू क्या बनी, 14 - y, ये हमारे x की वैल्यू बनी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x = 14 - y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x - y = 4। अब x की जगह डालेंगे 14 - y, जैसा x हमारा हमने लिखा 14 - y। अब ये हो गया कंप्लीट। अब ये वाला माइनस है यहाँ पे, ये वाला y आया यहाँ पे = 4। अब हमने क्या किया, 14 अपनी जगह आया एंड -y, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इसका मतलब y हो गया 2y, बट यहाँ पर साइन रहेगा माइनस का, दोनों के साथ माइनस है तो -2y। तो 14 - 2y = 4, ये = 4 हमारा साथ में गिवन है। अब हम काम में करेंगे, 14 को उधर लेके जाएंगे, हम लिखेंगे -2y = 4 - 14, क्योंकि यहाँ पर +14 था उधर आके -14 बन गया। अब ये 4 - 14 हो जाएगा, 4 में से 14 निकाला तो ये हमारा हो जाएगा -10, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, तो हम लिखेंगे -2y = -10। तो अब हम क्या
-2y इज इक्वल टू -10। अब हम लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपनी जगह रहेगा। जब यहाँ पे हमें y के साथ जो मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे डिवाइड बन जाता है, जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई बन जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बन गया, यहाँ डिवाइड में आ गया, 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू हमें क्या मिली 5 मिली, y की वैल्यू मिल गई 5। अब यही y की वैल्यू 5 जो है वो हम डालेंगे इसमें, यहाँ पर जैसा कि हमारी y की वैल्यू 5 है इसमें डालेंगे। जैसा हमारा x इज इक्वल टू 14 माइनस y है तो y की जगह हम 5 डाल देंगे, यहाँ पे हमने 5 डाला तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू निकली 5। तो ऐसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे वो भी आपको सेम आंसर निकाल के देगा। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर आपको बेसिक सिंपल है, कोई आपको इक्वेशन दी जाएगी, क्या दी जाएगी इक्वेशन, फिर आपको वहां पर बोला जाएगा कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप वहां पर फैक्टराइजेशन के जरिए से भी निकाल सकते हैं एंड आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो स्पेशली आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है। फैक्टराइजेशन से कैसे निकालना है, जो मैंने अभी निकाला था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे निकालना है उसके लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, आपको यहाँ पर निकालनी है x की वैल्यू, आपने लिखना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि इसका आप क्या निकालो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालो। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, आपको जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने क्या करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे हमें ए बी सी की नीड है तो ए बी होता क्या है, जो आपका ये वाला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 3 है हमारा, देख सकते हैं आप। बी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी हमारा क्या -5, साइन को साथ में देखना, बी हमारा क्या हो गया, बी इज इक्वल टू -5। हम देखेंगे सी हमारा क्या है, सी हमारा +2 है तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू 2। ये हमें याद होना चाहिए। एंड पहले ये चीज, सेकंडली हमें ये चीज पता होनी चाहिए, जब हमारा जो अंडर रूट है ना, पहले हमने इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट के अंदर जो भी चीजें सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारी वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, या 0 हो ठीक है या फिर 0 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले इसी को, अगर यही हमारा ठीक निकला इसका मतलब आंसर निकल जाएगा। जैसा क्या है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा बी का स्क्वायर हो गया -5 का स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे -5 का स्क्वायर। फिर क्या है, -4ac, 4 अपनी जगह रहा, a की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड c की जगह क्या आ जाएगा, c की जगह हमारा यहाँ पे 2 है तो c की जगह 2 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 से 25, हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, ये हमारा हो गया 25, एंड ये वाला माइनस अपनी जगह रहेगा, एंड यहाँ पर क्या करेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया 24 हो गया। 25 में से 24 निकाला कितना बना 1, तो अंडर रूट ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 वो भी 1 के बराबर होता है, तो हमें यहाँ पर बना 1। तो अंडर रूट के अंदर हमें 1 बना, इसका मतलब हम आगे जा सकते हैं, हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर माइनस में आता हमें आगे जाने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है। तो जैसा कि अब हम लिखेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -b, ये पूरा माइनस फार्मूला है, फिर b हमारा -5 है तो ये भी आ जाएगा माइनस में, दैट इज -5। फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस, ये हमारा प्लस माइनस कॉमन है, एंड अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें 1 निकली, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 की जगह 2, a हमारा क्या था 3 था, तो 2a का मतलब 2 into 3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रहेगा 5, हमें यहाँ पे आया 5, फिर प्लस माइनस 1, 2 3 ज़ा 6, ये अभी तक हमें आंसर यहाँ तक निकला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक लेंगे, पहले लेंगे प्लस फिर लेंगे माइनस। जैसे हमने लिया पहले 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, दूसरा लेंगे 5 - 1 डिवाइडेड बाई 6, 5 + 1 हो गया 6/6, दैट इज 6/6, 6 1 6, 6 1 6, दैट इज 1, हमें आंसर यहाँ पे आया 1। 5 - 1 कितना हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमें यहाँ पर क्या आया 2/3। हमें x की वैल्यू 2 निकली, एक निकली 1, दूसरी निकली 2/3। तो ऐसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, कभी आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई यहाँ पर टर्म दी हुई है, वहां पर आपको बोला जाता है कि आपने यहाँ की 30th टर्म बतानी है,
40th टर्म बतानी है, 50th टर्म बतानी है, कोई भी टर्म बतानी है। अब वहां पर जाके गिनती तो नहीं करोगे इसकी क्या आएगी, तो आपने उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम देखेंगे आपको कोई फॉर एग्जांपल इक्वेशन दी गई है कि आपका यहाँ पर इक्वेशन है 2 एंड 7 12, तो आपको बताना है इसकी 30th या 10th, हम देखते हैं सिंपल वाला शॉर्टकट। 10th टर्म इसकी कौन सी है, 10th टर्म इसकी कौन सी है, ये आपने आंसर निकालना है। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपका जो यहाँ पर सबसे पहला नंबर होता है, सबसे पहला, इसको हम बोलते हैं ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 2। पहले हमें ए की वैल्यू निकल गई, ए इज इक्वल टू 2। फिर हमें होता है जो इनका डिफरेंस है, जैसा हमने किया 12 माइनस 7 कितना आया, फिर 7 माइनस 2 कितना आया, तो हमारा 5 आएगा। तो इस 5 को हम बोलेंगे डी, जैसे कि अभी हमने बात की थी, डी हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आपको कोई भी टर्म पूछी जाए 10th 11 12 30 50 जो भी, तो आपने उसके लिए फॉर्मूला याद करना है। जैसा कि ए एन का मतलब हमें जो भी टर्म ए एन हो गया, हमें कौन सी टर्म पूछी जा रही है, 10th पूछी जा रही है, हम यहाँ पे 10th लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे कॉमन है। फिर आपने फॉर्मूला जो मेन आपका वो है ए प्लस, ये याद रखना है, इन ब्रैकेट में रखना है इन एंड यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे डी सिंपली। अब ए की जगह क्या लिखना है 2 प्लस इन की जगह क्या लिखना है, इन मतलब कौन सी टर्म चाहिए, 10 चाहिए तो आपने लिखना है 10 -1 इनटू डी की जगह क्या लिखना है 5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 10 -1 कितना हो गया 9। अब 9 इंटू कितना है 5 प्लस यहाँ पे हमें ऑलरेडी कितना है 2, तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45 प्लस 2, ये जो 2 है, तो 42 प्लस 45 प्लस 2 कितना हो गया, दैट इज 47। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया कि हमारे 10th टर्म जो है वो 47 है। तो आप भी कमेंट करके बताओ इसकी 20th टर्म कौन सी है, तो इसी हिसाब से आप 20 टर्म निकाल के दिखाओ। आपको एक किस्म की और भी इक्वेशन हो सकती है, जैसा कि आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर कोई आपको टर्म दी गई है, जैसा कि आपकी टर्म है 8 3 -2। आपको बोला गया कि आपने इसकी फर्स्ट 22 टर्म्स का सम बताना है। यार पहले आपने इनकी 22 टर्म्स ढूंढनी है कौन सी है, फिर उनका सम करना है, फिर आपने निकालना है। कितना मुश्किल है आपके लिए, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, जिसको हम ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 8 है, हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 8, ये हमें मिल गया। फिर हम देखेंगे डी क्या है, जैसे कि 3 -8 की हमने क्या निकला, दैट इज हमारा 3 -8 जब हम करेंगे तो ये हमें -5 निकलेगा, -2 -3 करेंगे ये भी -5 निकलेगा। तो हमारा डी जो है, जो हमारा कॉमन निकलता है वो निकलता है -5। एंड इन हमारा क्या है, इन हमें कितनी टर्म्स का करना है 22 का करना है, तो इन हमारा हो गया 22। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है सम के लिए, कौन सा फॉर्मूला है, एस मीन सम, दैट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। इनको किसका डिवाइड किया 2 के साथ। अब हमने आगे फॉर्मूला यूज किया 2a, फिर हमने डाला प्लस, फिर हमने n -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब जो चीज हमारे पास है वो हमने फिल करनी है, जैसे कि s इज इक्वल टू किसके बराबर हो, n/2। n हमारा कितना है 22/2। अब हमने ब्रैकेट में रखा 2 की जगह 2, a की जगह कितना है 8 है, 2 हो गया 2 इंटू 8 प्लस n -1, n हमारा कितना है 22 -1 हो गया 21, हम डायरेक्ट लिखेंगे 21 इंटू डी हमारा कितना है -5। यहाँ तक हमने लिखा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले ये हो जाएगा 2 11 से 22, यहाँ में बना 11। अब हम आगे लेके जाएंगे, जैसा कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला, ये हमारा मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा जैसे 21 इंटू 5 कितना आ जाएगा 105, बट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -105। a2 से कितना हो जाएगा 16, तो ये क्या 16 -105 है, यहाँ पे आपने याद रखना है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 11 के साथ हो रहा है, 16 -105 ये हो जाएगा -89। तो हमारा हो गया 11 एंड 16 -105 हो जाएगा -89। 11 को -89 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -979। तो यही हमारा सम आके निकल के आ गया, ये हमारा सम होगा। सम ऐसे निकालना है, इसका ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमने किसका करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करना है। उसके लिए हमें बेसिक 2 फार्मूले ही पढ़ने हैं, एक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए हमने बेसिक चीजें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है, कोई भी चीज है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, जैसे यहाँ पे लाइन है, तो ये जो लाइन है इसमें हमें 2 होते हैं, एक होता है एक्स एक होता है वाई, एक होता है एक्स एक होता है वाई। तो हमने यहाँ पर बताना है इसमें डिस्टेंस कितना है, एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दी गई होती है, बाकी हमने फार्मूला यूज करना होता है। जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमारा x2 है y3 है, x2 है y3 है, इंटीरियर पॉइंट हमारा है, यहाँ पे x4 है y1 है। तो हमारा यहाँ पे ये थोड़ा होगा, हमें कोऑर्डिनेट में ये हमारा बताना है डिस्टेंस, इस और इसके बीच डिस्टेंस के पास हमारा a है और ये हमारा b है, हमें बताना है ये और b के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। जैसे हमारा a b, हम लिखेंगे a b इज इक्वल टू फार्मूला इसका है अंडर रूट किसका, हम लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है, ये सब निकालना है। जैसे यहाँ a है, यहाँ पे पहला हमारा x होता है, दूसरा यहाँ पे हमारा x होता है, ये हमारा x1 ये x2, x1 किसके बराबर हुआ, x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 किसके बराबर हुआ, दैट इज 4। अब ऐसे y1 किसके बराबर हुआ, y1 इज इक्वल टू 3 एंड तो y2 हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर फार्मूले में पूरे जो हैं फिल करेंगे, डेटा ए बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर दैट इज 4 - 2 का स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का स्क्वायर दैट इज y, यहाँ पर 1 है हमारा y2 एंड -3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 - 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट ऑफ
2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन रखेंगे, या 1 माइनस 3, दैट इज 1 माइनस 3 से अगर निकालेंगे 1 में से 3 निकालेंगे होगा -2, तो हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया -2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें क्या हो गया, एक हो गया 2 का स्क्वायर, दूसरा हो गया -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, एंड यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर वो भी हमारा क्या बन जाता है 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आ गया 8। अगर आप यहाँ पर इतना भी लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको थोड़ा और ओपन करने की कोशिश करोगे, फिलहाल जरूरत नहीं है इतना ही रखो, फिर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी। हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं। वहां का ये सीन है कि अगर आप थोड़ा बेसिक सीख लोगे उसके सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, चाहे आपको लॉन्ग आए शॉर्ट आए। इसलिए मैं आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, सब कुछ पूरा थोड़े टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी में क्या चीज होती है ना, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। जैसे कि कोई लिमिटेड क्वेश्चंस आपको होते हैं एग्जाम में, वही उनका आपने आंसर निकालना होता है। जैसे कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि आपके पास एक बैग है, क्या है, एक बैग है। आपको पूछा गया एक बैग आपके पास है, बैग में बोला गया कि आपके पास उस बैग में 3 ब्लू बॉल हैं। ये बैग है, उसमें 3 ब्लू बॉल हैं। ब्लू बॉल कितने, 3 हैं। एंड आपको पूछा गया साथ में उसमें 2 व्हाइट बॉल हैं, 2 व्हाइट बॉल हैं। एंड 3 ब्लू बॉल हैं, 2 व्हाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं। तो ये आपके पास वहां पर उस बैग में ये बॉल गिवन है। आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस बैग में हाथ डालते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमें वो रेड बॉल निकला, क्या निकला, रेड बॉल निकला। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो हमें रेड बॉल निकला। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमने हाथ डाला, पूरे बॉल उसमें मिक्स हमें रेड निकला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड निकला। सिंपल आंसर, सबसे पहले हमने सबको ऐड करना है, 4 + 3 दैट इज 7, 7 + 2 9। जब हमने सबको ऐड किया तो जो हमारा टोटल है वो नीचे आ जाएगा। एंड हमें प्रोबेबिलिटी निकली कि वो क्या है, रेड बॉल है। तो हम 4 में से कोई यहाँ पर निकलेगा, हो गया 4/9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/9 है। क्या यहाँ पर रेड निकला, हो गया 4/9। ऐसे अगर आपको निकला कि वो क्या है, ब्लू बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हो गया 3/9, क्योंकि टोटल 9 है तो 3/9 दैट इज 3 1 3, 3 3 9, आंसर हो गया 1/3। ऐसे आपको निकला कि 2 यहाँ पर व्हाइट बॉल है, प्रोबेबिलिटी बताओ, आपने लिखना है 2/9, क्योंकि 2 यहाँ पर टोटल व्हाइट बॉल है, कोई 2 हो सकते हैं 9 में से, हो गया 2/9। ऐसे आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। अब इसमें आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपने कोई डाई को थ्रो किया, इन प्रोबेबिलिटी बताओ कि वहां पर प्राइम नंबर निकला। क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि वहां पर प्राइम निकला। डाई जब हम यहाँ पर करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, या तो 1 निकलता है, या तो 2 निकलता है, या तो 3 निकलता है, या तो 4 निकलता है, या तो 5 निकलता है, या तो 6 निकलता है। बस इतना ही निकल सकता है ना, इससे ज्यादा तो निकल नहीं सकता। अब हमने बताना है कि वो प्राइम नंबर निकला, तो पहले हमने देखना टोटल कितने, टोटल हमें 6 है, हमने डिवाइड में रखा 6। अब प्राइम नंबर कितने हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, हमने लिखा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 हमारा जो भी ऑप्शन होगा हम लिखेंगे हाँ 1/2 इसका आंसर है। जब भी हम डाई को यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, हमें यहाँ पर प्राइम नंबर निकला, इसका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 1/2। जैसे अगर आपको क्वेश्चन हुआ कार्ड्स के बारे में, जैसे कि आपको बोला गया कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, वेल शेफल्ड मतलब पूरे कार्ड्स हैं, अवेलेबल हैं। तो आपने बताना है कि अगर हमने क्या किया, वहां से किंग निकाला, पूरे यहाँ पर हमारे जो भी कार्ड्स हैं वहां से किंग निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है। तो पहले थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कार्ड का सिस्टम क्या होता है, हमें किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है, क्या कुछ कितना होता है। तो कार्ड के बारे में आपको ये चीज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जैसा कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं, बट इसके 4 पार्ट बनते हैं। ये हमारे पास कितने पार्ट बनते हैं, टोटल 4 पार्ट बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास 13 कार्ड का एक पैक बनता है जिसको हम बोलते हैं स्पेड। फिर 13 का दूसरा यहाँ पर पैक बनता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। फिर 13 का हमें तीसरा बनता है, उसको हम बोलते हैं डायमंड। एंड 13 का हमें फोर्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लब। ये टोटल 13 13 करके, अब इस 13 में जैसा कि सब में 13 में हमारे पास क्या होगा, एक होगा किंग, एक होगी क्वीन। तो हम मेन वही डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो बेस आपको क्या हुआ, एक होगा किंग और एक होगी क्वीन। तो हमें इसमें भी एक किंग क्वीन, इसमें भी एक किंग क्वीन, इसमें भी एक किंग क्वीन, एक इसमें भी किंग क्वीन। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास वेल शेफल्ड पूरा यहाँ पर क्या है, कार्ड्स हैं 52। तो इसमें हमने बताना है किंग के बारे में कि हमें वहां से क्या निकला, किंग निकला। तो किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में टोटल कितने किंग होंगे, 1 2 3 4 किंग होंगे। हम लिखेंगे 4/52। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम यहाँ पर निकाल भी सकते हैं कितना बनता है, जैसे कि 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 3 12, 1/13 इसका आंसर। अगर आपको पूछा जाए क्वीन कितनी है तो उसका भी आंसर आएगा 1/13। तो ऐसे ऐसे आपने इनके आंसर्स निकालने। अगर आपको पूछा गया है कि हमारे पास वेल शेफर्ड 52 यहाँ पर कार्ड्स हैं, वहां से आप निकालो कि हमें स्पेड निकला, तो स्पेड का क्या निकलेगा, हमारे पास स्पेड टोटल 13 है, हम लिखेंगे 13/52। अगर आपको पूछा गया यहाँ पर हार्ट निकालो तो इस हिसाब से आपने हार्ट भी निकालने। तो ये हुआ आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में। बेसिक स्टैटिस्टिक देखते हैं। स्टैटिस्टिक के लिए हमारे पास बेसिक चीजें वो क्या है, हमें यहाँ पर या तो पता होना चाहिए मीन क्या है, या हमें पता होना चाहिए मोड क्या है, या हमें पता होना चाहिए मीडियन क्या है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। मीन के लिए
मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, मीन एंड यहाँ पर मोड के लिए क्या है, मीडियन के लिए क्या है। देखो मीन के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो भी नंबर दिए गए, कोई नंबर भी दिए गए 1 3 2 5 2, आप इसका क्या निकालो, मीन निकालो। मीन निकालने का तरीका यह है, हमने इनको सम करना है। जैसा 1 + 3 + 2 + 5 + 2, इनका सम क्या है, डिवाइड बाई टोटल नंबर। नंबर कितने 1 2 3 4 5 है, हम लिखेंगे 5, तो इसको सम करेंगे। जैसे 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 + 3 13, 13/5, तो हमारा मीन कितना निकल गया, 13/5 निकल गया। इस हिसाब से हमने मीन निकालना होता है। मोड के लिए क्या करना है, मोड के लिए सबसे पहले हमने इसको पूरा यहाँ पर पूरा इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से लिखना है। जैसा 1 3 2 5 2 है, हम इसको अच्छे तरीके से पहले मैनेज करेंगे। 1 पहले लिखेंगे, फिर 2, फिर 2 ये वाला, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल। फिर हम देखेंगे इसमें जो रिपीटेड है वो कौन सा, ज्यादा रिपीटेड कौन सा है, तो 2 है, यहाँ 2 बार है 2, बाकी कोई और नहीं है 2 बार, तो हमारा मोड क्या हो गया 2 यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास रिपीटेड नंबर का हम मोड लिखते हैं। मीडियन के लिए क्या करना है, अगर हमारे पास अगर हमारे जो नंबर गिवन है, अगर ये क्या है, अगर ये यहाँ पर ऑड नंबर है, जैसा 1 2 3 4 5 है, 5 हमारा ऑड है, अगर ऑड है, ऑड के लिए हम यूज करते हैं n + 1 / 2। n हमारा हुआ टोटल नंबर कितने 5 + 1 / 2, 5 + 1 हो गया 6/2, 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो जो हमारी थर्ड टर्म है 1 2 ये वाली सेंटर की टर्म, तो ये हमारा क्या बन गया, मीडियन बन गया। अगर हम हिसाब से ऑलमोस्ट जो हमारे ज्यादा इजी थे, जो अभी आपके दिमाग में जा भी सकते हैं, जिसके लिए आपने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, तो ये थोड़े बहुत थे। इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत निकल सकते हैं और एमसीक्यूज भी निकल सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत प्रिपेयर नहीं किया, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लो।